ओम शांति। एक ब्राह्मण बालिका जो कि हरिजन थी। उत्तर प्रदेश की मैनपुर नामक एक जिला है। 10 वर्ष पूर्व उसकी कंकरिया नामक बस्ती में घटना हुई। वह रामनवमी उत्सव का दिन था। लाला राम नामक एक हरिजन भंगी ने अपनी पत्नी पूना को क्रोध में आकर झाड़ू के डंडे से पीटा था। पूना को इस पिटाई से बहुत क्रोध आया और कोयला बिनने का बहाना बनाकर वह रेलवे लाइन की ओर चली गई और वहां उसने सिकोहाबाद से आ रही एक रेलगाड़ी के सामने स्वयं को झोंक दिया और मर गई। यह समाचार पाते ही पूना के परिवार के लोग रोते कलपते हुए घटनास्थल पर पहुंचे। उसके बाद उन्होंने पंचायत बुलाई और पूना का दाह संस्कार किया। उसके कुछ दिनों बाद पूना के परिवार के लोग उस दुखद घटना को भूल गए। उसके बाद 1969 में श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम मधु रखा गया। श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र मैनपुरी के निवासी और वैद्य थे, ब्राह्मण थे। जब मधु बोलने लायक हुई तो विशेषतः सुअर के मांस के बारे में विचित्र बातें कहने लगी। यद्यपि बालिका के माता पिता को अत्यंत आश्चर्य हुआ, फिर भी उन्होंने बालिका की बातों को बातें मानकर उसकी उपेक्षा कर दी। एक दिन लक्ष्मी नारायण वैद्य अपनी बालिका को साथ लेकर रेलवे स्टेशन पर घुमाने गए। वहां मधु ने एक रेलगाड़ी को देखा तो चिल्ला पड़ी, पिताजी, इस रेलगाड़ी से मैं कटी थी। तभी लक्ष्मी नारायण ने मधु की बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। वर्ष 1973 में होली के त्योहार के दिन लक्ष्मी नारायण अपने घर के दरवाजे के पास बैठे हुए थे। घर के पास लकड़ी में बुरादे का ढेर पड़ा हुआ था। वहां एक भंगी आया। उसने कहा, वैद्य जी, मैं थोड़ा लकड़ी का बुरादा लेना चाहता हूँ। वैद्य ने कहा, तुम उसका क्या करोगे? सच्ची बात बताने के लिए मजबूर होकर उस भंगी ने कहा, आज होली का त्योहार है। मैंने एक सुअर मारा है जिसे मैं लकड़ी के बुरादे में भूनना चाहता हूँ। वैद्य जी उसकी बात समझ गए और उन्होंने उसे बुरादा ले जाने दिया। छोटी बालिका मधु उस समय अपने पिता के पास खड़ी थी और अपने पिता को उस भंगी की वार्तालाप सुन रही थी। जब भंगी बुरादा लेने लगा तो मधु ने अपने पिता से कहा, पिताजी, चलिए आज भी हम जाकर सुअर का मांस खाएं। मधु की बात सुनकर वैद्य जी भौचक्का हो गए। उन्होंने कहा, तुम सुअर के मांस के बारे में क्यों कह रही हो? आज होली का त्योहार है और घर में स्वादिष्ट पकवान बन रहे हैं। क्या तुमने मेरे घर में कभी मांस देखा है? क्या तुम मूर्खों के सुअर के मांस की बातें कर रही हो? मधु ने साहस बटोरकर कहा, पिताजी, मैं एक भंगिनी हूँ, यह आप नहीं जानते। कांकरिया में मेरा एक घर है, वहाँ मेरी एक बहू भी है, वहाँ मेरा पति भी है। वहाँ पुआल के नीचे कुछ करेंसी नोट है। मेरे कपड़े मेरी बहू के संदूक में रखे हैं। मेरी जमीन में भी कुछ रुपए गाड़ रखे हैं। छोटी मधु एक ही सांस में सब कह गई। उसकी बातें सुनकर वैद्य जी आश्चर्यचकित आंखों से मधु को देखने लगे। वैद्य जी एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। उनकी एक दवाई की दुकान भी है। वे बहुत लोकप्रिय हैं। उन्होंने मधु से अनेक प्रश्न पूछे और मधु ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। वैद्य जी ने मधु से पूछा, उसका पति कहाँ रहता, उसका नाम क्या था? मधु ने स्पष्टता कहा कि उसके पति का नाम लल्लाई था और वह कांकरिया बस्ती में रहता था। उसने आगे यह कहा कि उसके घर के पास एक नीम का पेड़ था, एक चबूतरा भी था और एक सिनेमा भवन भी था और पास ही एक बड़ा नाला भी था। मधु की परीक्षा लेने के लिए वैद्य जी ने उसके पूछे
से पूछा कि क्या वो अपने पति लल्लाई को पहचान सकती है। मधु ने संकोचाते हुए कहा, उन्हें लल्लाई मत कहिए, वे मेरे पति हैं। जब वैद्य जी ने मधु से कहा कि वह अपने परिवार के सदस्यों के नाम बताए, तो मधु ने कहा, मेरी अनेक बेटियां हैं जिनमें से एक का नाम वासंती है। मैंने जुलाई 1973 में यह घटना सुनी। सबसे पहले मैंने, यानी जिसने ये लेख सुन लिखा है, सबसे पहले मैं लक्ष्मी नारायण वैद्य से मिला, जिन्होंने सबूत के तौर पर मधु को हाजिर किया। उसे मैनपुर की छप, छपटी नामक बस्ती में स्थित वैद्य जी की दुकान पर बुलाया गया। मुझे अजनबी जानकर मधु पहले पहले तो झिझकी। मैंने मधु को एक आम दिया जिसे उसने स्वीकार कर लिया। वैद्य जी की उपस्थिति में मैंने मधु को अनेक प्रश्न पूछा और उसने उन प्रश्नों का सही से उत्तर दिए। मधु ने उस धन को, जो उसने अपने पूर्व जन्म में जमीन के नीचे गाड़ रखा था, और उन करेंसी नोटों को, जो उसने पुआल के नीचे छिपा रखे थे, पाने की बहुत उत्सुकता दर्शाई। वो अपनी बहू के संदूक से अपने कपड़े भी निकाल लेना चाहती थी। मधु से वार्तालाप करने के बाद मैं कांकरिया बस्ती के हरिजन क्षेत्र में गया। जब मैंने वहां के निवासियों से लाला राम के बारे में पूछा, तो वहां के निवासी उलझन में पड़ गए। उन्होंने कहा कि वहां इस नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं था। मैंने उससे पूछा कि वहां लल्लाई नाम का कोई भंगी था। लोग खामोश रहे। जब मैंने अपना प्रश्न दोहराया, तो एक व्यक्ति ने कहा, हाँ, लल्लाई यहाँ रहता था, किंतु वह मर चुका है। मैंने पूछा, अरे, उससे मरे हुए कितने दिन हुए? एक निवासी ने कहा, लगभग 2 वर्ष हुए। अपनी उत्सुकता को छिपाते हुए मैंने पूछा कि लल्लाई की पत्नी का नाम क्या नाम है और वह कहाँ रहती है। मुझे बताया गया कि लल्लाई की पत्नी पूना लगभग 10 वर्ष पूर्व रामनवमी के दिन एक चलती हुई रेलगाड़ी से कटकर मर गई थी। इसके बाद मेरे पास बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। जब मैंने लल्लाई के परिवार के सदस्यों के बारे में जानना चाहा, तो उन्होंने आश्चर्य और संदेह होने लगा। जब मैंने आश्वस्त किया कि लल्लाई का पुत्र इंदर आगे आया और उसने अपनी माता पूना तथा अपने पिता लल्लाई के बारे में सब कुछ बताया, वासंती ने कहा कि उसका विवाह हो गया है। इंदर ने बताया कि पूना बसंती को बहुत चाहती थी। इंदर ने मुझे अपना घर भी दिखाया। नीम का पेड़, मिट्टी का चबूतरा, एक पुराना कुआं आज भी वहां है। मैंने लोगों से पूछा कि रेल से कटकर पूना की मृत्यु क्यों और कैसे हुई। इंदर ने कहा, मेरी माता गोले के टुकड़े बीनने के लिए रेलवे लाइन के पास गए। सिकोहाबाद से आती हुई रेलगाड़ी उसके सिर पर से निकल गई और उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। जब मैंने इंदर से पूछा, क्या रेलगाड़ी से कटकर आत्महत्या करने के लिए रेलवे लाइन के पास गई थी, उसने कहा, नहीं, कोयले बीनने गई थी, किंतु अचानक रेलगाड़ी से कटकर मर गई। इंदर की इस कथन को सुनकर अन्य बुरा व्यक्ति मुस्कुरा उठा। उसने मेरी ओर इशारा करते सूचित किया, इंदर कहना सही नहीं था। तथापि मैंने उस विषय को समाप्त कर दिया। फिर मैंने वहां के निवासियों से पूछा, क्या पूना को सुअर का मांस बहुत पसंद था। उन सभी लोगों ने एक स्वर में उत्तर दिया कि पूना को सुअर का मांस बहुत पसंद था। फिर मैं वैद्य जी और मधु से मिला। मैंने मधु से पूछा कि सुअर का मांस कौन पकाता था और कहाँ। मधु ने तुरंत उत्तर दिया, मेरी बहू पीतल के बड़े बर्तन में सुअर का मांस पकाया करती थी। वैद्य जी ने मधु से पूछा, क्या उनके घर में लोहे की कढ़ाई थी। मधु ने उत्तर दिया, नहीं। आगे मैंने पूछा, क्या कि रेलगाड़ी से कट जाने के बाद वह कहाँ गई। छोटी मधु इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकी। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए मैंने मधु से पूछा कि ललाई किस किस्म का व्यक्ति था और वह उसे क्यों पीटा करता था। मधु ने कहा, उसने बहुत शराब पी रखी थी और जब मैंने उसे रोका तो झाड़ू के डंडे से मुझे पीटा। मधु के वर्तमान जन्म में उसके परिवार के सदस्य मांस मछली नहीं खाते, फिर भी मधु सुअर के मांस की बातें करती रहती। इस संदर्भ में वैद्य जी ने मुझे एक दूसरी बात बताई। उन्होंने कहा, एक दिन मैं मधु को अपने साथ मेला देखने मैनपुरी गया। वहां मधु ने मुझसे कहा, पिताजी, मुझे एक मंजीरा खरीद दीजिए। मैंने उससे पूछा, किस लिए। उसने बताया कि वह मंजीरा बजाया करती थी। उसने बताया कि होली के त्योहार के दिन उसका पति शराब पीकर नाचता था।
और उसकी बहू ढोलक बजाया करती थी। मैं कांकरिया की हरिजन बस्ती में लौटा, जहाँ मैंने इंदर को बुलाया। मैंने पूछने पर इंदर ने बताया कि होली के दिन उसका पिता शराब पीकर आनंद पूर्वक नाचा करता था। उसकी माता मंजीरा बजाया करती थी। दर्शन शास्त्र संबंधी भारतीय पुस्तकों में पुनर्जन्म के विषय में बहुत लिखा गया है। उस पर यहाँ चर्चा करना आवश्यक है। तथापि इन बात का उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि मनुष्य के पूर्व जन्म के संस्कार अगले जन्म में उसके साथ जाते हैं। पुनर्जन्म की इन घटनाओं का सत्यापन कोई भी व्यक्ति कर सकता है। ये घटनाएं हमें इस बात पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करती हैं कि आत्मा नामक एक शाश्वत सत्ता है, जो कि शरीर मर जाने पर भी वह नहीं मरती। यह सत्ता भौतिक या पदार्थिक या प्राकृतिक नहीं है, बल्कि अति भौतिक, अधिभौतिक या आध्यात्मिक स्वरूप की है। जब तक हम इस बात पर विश्वास नहीं करते कि आत्मा का अस्तित्व है, तब तक हम विश्व की व्यवस्था तथा जीवन के प्रयोजन को समझ नहीं सकते। शरीर के से बाहर का अनुभव। आत्मा एक पक्षी की तरह है और शरीर एक घोंसले या पिंजरे की तरह। शरीर की तुलना 5 घोड़ों वाली एक गाड़ी या मोटर कार से की जा सकती है, और आत्मा की तुलना एक चालक से की जा सकती है। जिस प्रकार कोई पक्षी किसी घोंसले या पिंजरे से बाहर निकलकर उड़ सकता है, या जिस प्रकार कोई मनुष्य अपने घर से बाहर विचरण कर सकता है, या जिस प्रकार कोई चालक अपने वाहन के बाहर जा सकता है, उसी प्रकार आत्मा शरीर के बिना भी विचरण कर सकती है और कार्य कर सकती है। स्मरण रहे कि शरीर एक सराय की तरह है, जिसे आत्मा किसी दिन छोड़ देगी। इसलिए शरीर के प्रति आसक्ति न रखो। शिव भगवान उवाच। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्था के संस्थापक ब्रह्मा बाबा को इस महान संस्था की स्थापना करने के पूर्व एक बार यह आभास हुआ कि काका मूलचंद, जो उनके चाचा थे, जी के शरीर से उनकी मानव आत्मा प्रचंड वेग से बाहर निकली और क्षण भर में दृष्टि से पद से विलुप्त हो गए। मूलचंद जी दादा लेखराज के चाचा जी थे। काका मूलचंद एक लोकोपकारी व्यक्ति थे तथा हाथी दंत से बनी वस्तुओं का व्यापार करते थे। जब दादा नगर से बाहर गए हुए थे, तो काका की मृत्यु हुई। दादा ने यह दृश्य एक दूरस्थ शहर में देखा। इस दृश्य ने दादा के इस विश्वास का समर्थन किया कि आत्मा अमर तथा शाश्वत है। हमने यह भी सुना है कि कैसे ब्रह्मा बाबा ने व्यक्तिगत रूप से यह समझाया था कि उन्होंने कुछ समय तक शारीरिक असमर्थता का सामना करने के पश्चात अपना स्थूल शरीर छोड़ दिया और अशरीरी होकर पवित्र सूक्ष्म देवता अतीन्द्रिय अवस्था प्राप्त की। अब वे हमारे बीच आते हैं और शिव बाबा के साथ मिलकर हमें उन सद्गुणों तथा उत्कृष्ट आचरणों का अमृततुल्य ज्ञान प्रदान करते हैं। इसी प्रकार की अनेक घटनाओं के अतिरिक्त अशरीरी होने की ये घटनाएं निसंदिग्ध रूप से शरीर में आत्मा की विद्यमानता, उसके जीवनोत्तर तथा शरीर बाह्य अस्तित्व के मूलभूत सत्य को साबित करती है। एक ऐसी घटना सर ऑकलैंड गेटे द्वारा 26 फरवरी 1937 को रॉयल मेडिकल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के सामने बताई गई। हम यहाँ नीचे उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। इसमें से एक ऐसे मनुष्य के अनुभव का वर्णन है जिसकी मृत्यु हो गई थी, किंतु कुछ समय बाद वह जीवित हो गया। चिकित्सकीय उपचार उन कारणों में से एक कारण हो सकता है जिसके कारण शरीर में लौटा। इस व्यक्ति के अनुभव को शीघ्र लिपि द्वारा एक प्रवीण सचिन ने तब अभिलिखित किया था जब आत्मा शरीर पुनर्वासित हो रही थी। उदाहरण नीचे दिया जा रहा है। शनिवार 9 नवंबर की आधी रात के कुछ मिनट बाद मैं स्वयं को एक बीमार महसूस करने लगा और 2 बजे तक मैं निश्चय ही तीव्र गैस्ट्रोएंटेराइटिस से पीड़ित था, जिसके कारण लगभग 8 बजे मैं उल्टी तथा दस्त करता रहा। 10 बजे मुझे बहुत तीव्र विष बाधा, गहन गैस्ट्राइटिस, पीराती सार, ये सभी लक्षण विकसित हो गए। नाड़ी की गति और श्वसन गति को गिनना बहुत असंभव हो गया। मैं सहायता के लिए टेलीफोन करना चाहता था, परंतु किंतु मैंने यह पाया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, और बहुत शीघ्र मैंने अपनी संपूर्ण आर्थिक स्थिति को
समझ लिया, उसके बाद मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मेरी चेतना किसी प्रकार से धुंधली हुई है। किंतु अकस्मात मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि मेरी चेतना एक अन्य चेतना से, जो कि मैं देख रहा हूँ, पृथक हो रही है। लाइट बॉडी स्थूल बॉडी से पृथक हो रहा था। वर्णन के प्रयोजनार्थ हम उनको क तथा ख चेतनाएं कह सकते हैं। क से ख चेतना अलग हो रही थी, यानी स्थूल बॉडी से प्रकाश का शरीर अलग हो रहा था, तथा बाद में जो कुछ होता है उसे पूरे दौरान ये अहम क चेतना की संलग्न रहेगा। मैंने यह जाना कि ख व्यक्तित्व शरीर का है, और जैसे जैसे मेरा शारीरिक दशा बदतर होती गई, हृदय धड़कने के बजाय आकुंठित होने लगा, वैसे मैंने यह महसूस किया है जो ख चेतना, जो कि शरीर की थी, समृषित मर्षी होने के अर्थात सिर, हृदय तथा अंतरंग आदि की चेतना से निर्मित होने के लक्षण दिखा रही थी। ये संगठन अधिक व्यष्टि हो गया तथा ख चेतना विकट होने लगी, तथा क चेतना, जो कि अब मैं थी, पूरी तरह से मेरे शरीर के बाहर प्रतीत हुई, जिसे मैं देख सकता था। धीरे धीरे मैंने ये महसूस किया कि कि मैं न केवल अपने शरीर को देख सकता हूँ, परंतु उस बिस्तर को भी देख सकता हूँ जिस पर मैं सोया था। यानी कि जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है, जब आत्मा शरीर में है, तो 2D ही देख सकती है, मतलब जो सामने है उसके उस तरफ क्या है वो नहीं देख सकती, हम लोग नहीं देख सकते। लेकिन जब आत्मा शरीर से निकल गई, तो शरीर शरीर के नीचे क्या है, घर से बाहर क्या है, सब दिखाई देता है। तो धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मैं न केवल अपने शरीर को देख सकता हूँ, परंतु उस बिस्तर को भी देख सकता हूँ जिस पर मैं सोया था, बल्कि पूरे घर और बाग की, यानी गार्डन की हर वस्तु को देख सकता था। और फिर मैंने ये अनुभूति की कि मैंने केवल घर की, लंदन की, स्कॉटलैंड की वस्तुओं को देख रहा था, बल्कि वस्तुतः जिस ओर मेरा ध्यान जाता था, वहां की वस्तुओं को देख रहा था ना। आगे मुझे ये अनुभूति हुई कि मेरे दृष्टि क्षेत्र में न केवल साधारण त्रि-आयामीय विषय की वस्तुएं शामिल थी, बल्कि जिन 4 या 5 आयामीय स्थानीय स्थानों पर मैं रहता था, उन स्थानों की वस्तुएं भी शामिल थी। जैसे में ही मैं इन वस्तुओं को देखना आरंभ किया, तो मैंने देखा कि क चेतना मेरे शयन कक्ष में प्रविष्ट हुई। मुझे ये अनुभूति हुई कि भारी आघात लगा, और मैं उस टेलीफोन की ओर भागते हुए देखा। मैंने देखा कि मैं बिस्तर पर लेटा था और डॉक्टर मुझसे स्पष्ट रूप से बोल रहे थे, किंतु मैं अपने शरीर के संपर्क में नहीं था। और उनके प्रश्नों का उत्तर न दे सका। डॉक्टर ने एक सिरिंज ली और तेजी से मेरे शरीर में किसी चीज का इंजेक्शन लगाया। बाद में मैंने जाना कि वह कपूर कैंपर का इंजेक्शन था। जब हृदय अधिक मजबूती से धड़कने लगा, तो मैं होश में लौट आया, और मैं बहुत अधिक नाराज हो गया, क्योंकि मैंने समझाना आरंभ किया ही था कि मैं कहाँ था, और मैं कहाँ था, और मैं देख रहा था कि मैं इसमें बहुत दिलचस्पी ले रहा था। मुझे शरीर में वापस लौटकर सचमुच क्रोध आ रहा था, और एक बार वापस लौट आने पर हर वस्तु और किसी भी वस्तु को स्पष्टता देखने की शक्ति विलुप्त हो गई थी, तथा मेरे पास चेतना की एक टिमटिमाहट भर गई थी, जो कि पीड़ा से परिपूर्ण थी। उपयुक्त वृत्तांत यह दर्शाता है कि चेतना शरीर से बाहर कार्य कर सकती है, देख सकती है, सुन सकती है ना। आगे कल पढ़ते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।